फारूक इंजीनियर गलत दौर में पैदा हुआ यह भारतीय क्रिकेटर। नमस्कार, चक दे क्रिकेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी। तो 25 फरवरी यानी आज के दिन 1938 को जन्मे फारूक मानेकशॉ इंजीनियर भारतीय क्रिकेट के एक प्रतिष्ठित नाम रहे हैं। एक आक्रामक बल्लेबाज और एक फुर्तीला और सजग विकेटकीपर, फारूक इंजीनियर ने भारतीय क्रिकेट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनका क्रिकेट करियर लगभग 1.5 दशक तक लंबा रहा, जिसमें उन्होंने 46 टेस्ट और 5 एकदिवसीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। फारूक इंजीनियर के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो उन्हें अन्य क्रिकेटरों से अलग बनाती हैं। उनकी बल्लेबाजी शैली, विकेट कीपिंग की महारत और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में उनका योगदान अति महत्वपूर्ण रहा है। इस वीडियो में हम फारूक इंजीनियर के जीवन के तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो यह दर्शाते हैं कि वह शायद गलत युग में जन्मे थे और वर्तमान समय के T20 क्रिकेट में वह आसानी से फल फूल सकते थे, कई कीर्तिमान स्थापित कर सकते थे। फारूक इंजीनियर भारतीय क्रिकेट के उस पारसी समुदाय के अंतिम प्रतिनिधि थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेला। उनका जन्म मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था और वह पॉली उमरीनगर, नारी कॉन्ट्रैक्टर और रूसी सूरती जैसे महान क्रिकेटरों के साथ भारतीय क्रिकेट के इतिहास में शामिल हुए। इंजीनियर के बाद किसी भी पारसी क्रिकेटर ने भारतीय टीम में जगह नहीं बनाई। फारूक इंजीनियर मुंबई के पोद्दार कॉलेज से क्रिकेट में अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले पहले क्रिकेटर थे। उनकी तरह बाद में दिलीप वेंगसरकर, संजय मांजरेकर और रवि शास्त्री जैसे दिग्गज क्रिकेटरों ने इस कॉलेज से पढ़ाई की और भारतीय क्रिकेट में अपना स्थान बनाया। इंजीनियर के लिए क्रिकेट एक पेशा था, लेकिन बचपन में उनका सपना पायलट बनने का था। वह बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से निजी पायलट लाइसेंस प्राप्त करने में सफल रहे थे और छोटे विमान जैसे पाइपर चेरोकी और टाइगर मॉथ को उड़ाने का शौक रखते थे। हालांकि उनकी मां चाहती थी कि वह पायलट न बने और इस वजह से उन्होंने क्रिकेट को अपना करियर बना लिया। इंजीनियर ने विकेट कीपिंग की शुरुआत संयोगवश की थी। उनके भाई डेरियस क्लब क्रिकेट खेलते थे और एक ऑफ स्पिनर थे। जब उनके क्लब का विकेटकीपर उनकी गेंदों को सही से नहीं पकड़ पा रहा था तो डेरियस ने फारूक से विकेट कीपिंग करने को कहा। इसके बाद फारूक ने विकेट कीपिंग में हाथ आजमाया और यह उनके करियर की एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इंजीनियर ने अपना प्रथम श्रेणी क्रिकेट पदार्पण 20 साल की उम्र में किया था। यह मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ था, जिसमें उन्होंने खुद को वेस हॉल, रॉय गिलक्रिस्ट जैसे महान गेंदबाजों के खिलाफ खेलते हुए पाया। हालांकि इस मैच में वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, लेकिन यह उनका क्रिकेट करियर शुरू करने का महत्वपूर्ण क्षण था। 1966-67 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, यहाँ खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में फारूक इंजीनियर ने 109 रन की शतकीय पारी खेली, जो उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस पारी के बाद उनकी टेस्ट टीम में उनकी जगह स्थिर हुई और वह सेवानिवृत्ति तक भारतीय टीम के नियमित सदस्य बने। इंजीनियर के 109 रनों की पारी के बाद उन्होंने बाइल क्रीम के विज्ञापन के लिए साइन किया। वह बाइल क्रीम का प्रचार करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। ब्राइल क्रीम के ब्रांड एम्बेसडर बने इंजीनियर। जी हाँ, इंजीनियर की 109 रन की पारी के बाद उन्होंने ब्राइल क्रीम के विज्ञापन के लिए साइन किया। वो ब्राइल क्रीम का प्रचार करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने। ब्राइल क्रीम जैसे ब्रांड आमतौर पर ग्लैमरस पुरुषों का समर्थन करते थे और इस ब्रांड के साथ उनका जुड़ाव उनकी स्टार पावर को और बढ़ा गया। 1971 के इंग्लैंड में खेले गए टेस्ट मैच में फारूक इंजीनियर ने भारत को अपनी पहली टेस्ट जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ओवल में खेले गए इस मैच में उन्होंने पहली पारी में 59 रन बनाए, जो उस मैच में भारत का सर्वोच्च स्कोर था। दूसरी पारी में नाबाद 28 रन बनाने के बाद भारत ने इंग्लैंड में पहली बार टेस्ट मैच जीतने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। लंकाशायर के लिए खेलना। जी हाँ, इंजीनियर 1968 से 1976 तक इंग्लैंड के लंकाशायर काउंटी क्लब के लिए खेले। लंकाशायर के साथ उनका जुड़ाव बहुत सफल रहा और उन्होंने 4 बार गिलेट कप और 2 बार जॉन प्लेयर लीग जीती। सेवानिवृत्त होने के बाद वह लंकाशायर में उपाध्यक्ष के रूप में भी जुड़े रहे। एक दिलचस्प किस्से में पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने फारूक इंजीनियर से एक बार उनकी जीवनी की प्रस्तावना लिखने का आग्रह किया। यह बातचीत लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान हुई थी और यह घटना इंजीनियर के लिए बहुत ही खुशी का कारण बना। इंग्लैंड में खेलते हुए फारूक इंजीनियर को प्रसिद्ध इंग्लिश क्रिकेटर ब्रेड ट्रूमैन ने रूकी उपनाम दिया था, जो फारूक के नाम से लिया गया था। यह उपनाम इंग्लिश क्रिकेट सर्किट में उन्हें एक पहचान दिलाने वाला था।
इंजीनियर और मैनचेस्टर यूनाइटेड के फुटबॉल स्टार जॉर्ज बेस्ट के बीच गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और अक्सर एक साथ एशियाई रेस्टोरेंट में भोजन करते थे। उनके व्यावसायिक करियर की बात करें तो अपने खेल जीवन के दौरान फारूक इंजीनियर मर्सिडीज बेंज के बिक्री और विपणन विभाग में काम करते थे। इसके अलावा वह जैगुआर और लाइका मोबाइल जैसे ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर भी रहे। उनके व्यावसायिक जीवन में उनका क्रिकेट से बाद का योगदान भी काफी महत्वपूर्ण रहा। तो ब्रिटिश रानी से जुड़ा उनका किस्सा भी है। 1967 में भारत के इंग्लैंड दौरे के दौरान फारूक इंजीनियर की पत्नी ने अपने पहले बच्चे को जन्म देने की योजना बनाई थी। डिलीवरी की तारीख लॉर्ड्स टेस्ट के साथ मेल खाती थी। इस दौरान रानी से भारतीय टीम की मुलाकात होनी थी और रानी ने फारूक इंजीनियर को यह खुशखबरी दी कि उन्हें एक बेटी होने वाली है, जैसा कि फारूक ने अपनी मां से वादा किया था। कमेंट्री करियर और मजेदार किस्से। तो फारूक इंजीनियर ने अपने क्रिकेट करियर के बाद बीबीसी के टेस्ट मैच स्पेशल कार्यक्रम में कमेंट्री की। 1983 के विश्व कप फाइनल के दौरान उन्होंने मजाक में कहा था कि भारत की जीत पर इंदिरा गांधी सार्वजनिक अवकाश घोषित करेंगी। इसके बाद सचमुच ऐसा हुआ और यह घटना क्रिकेट जगत में काफी चर्चित रही। फारूक इंजीनियर के पिता मानिक शाह एक डॉक्टर थे, जबकि उनकी मां मिन्नी एक गृहिणी थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी और 4 बेटियां थीं, जिनका नाम टीना, रोक्सेन, स्कारलेट और उनकी पहली बेटी का नाम मिन्नी था। फारूक इंजीनियर को 1965 में भारतीय क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया था और 1973 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। 2013 में बीसीसीआई ने उन्हें भारतीय क्रिकेट में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पुरस्कार देने का निर्णय लिया। तो फारूक इंजीनियर खुद मानते थे कि वह शायद गलत युग में जन्मे थे, क्योंकि उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और तेज खेलने की आदत उन्हें टी20 क्रिकेट के युग में बहुत सफल बना सकती थी। जैसा कि उन्होंने खुद कहा था कि मैं टी20 क्रिकेट खेलते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता था। फारूक इंजीनियर का क्रिकेट करियर और उनके योगदान ने भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा दी। उनके आक्रामक खेल, महान विकेट कीपिंग कौशल और शानदार व्यक्तित्व ने उन्हें क्रिकेट जगत में अमर बना दिया। तो अब हमारा आपसे सवाल है कि क्या आप भी मानते हैं कि फारूक इंजीनियर टी20 क्रिकेट के युग में सफल होते अगर वो इस युग में पैदा होते? तो अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।